हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए मेडिटेशन के साथ। जी हाँ, तो आज का हमारा डे 5 है। साथ ही हम जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं ना, ये अपने आप को जो रिप्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसका हमें बेनिफिट्स बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप खुद आश्चर्य रह जाओगे कि हाँ, सच में इसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टास्क है आपका कि आज से आपके घर में कोई भी अगर स्त्री पर्सन है, कोई भी लड़की है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपके घर में कोई भी पर्सन अगर विमेन है, लड़की है, गर्ल है, तो आप उससे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे। आप उससे रिस्पेक्ट करके बात करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसका मान रखोगे, ताकि उसको भी ये फील हो कि वो जिस घर में है वहाँ पे उसकी इज्जत है, वहाँ पे उसकी वैल्यू है। एंड हम पता है ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी ये स्त्री हैं, चाहे वो लड़की हो, बेटी हो, माँ हो, चाहे वो कोई भी पर्सन अगर स्त्री में है, तो वो उसके अंदर एक नए पर्सन को जन्म देने की क्षमता है। उसे जगत जननी भी कहा जाता है। माता सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, जिससे हमारा संसार चलता है। माता लक्ष्मी हमें धन देती हैं, जिससे हम वैभव को प्राप्त होते हैं। और माता शक्ति हमें वो बल प्रदान करती हैं, जिससे हम अपनी बातों को सबके सामने स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कि हमारा जो पूरा रूप है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। कैसे? जब हम शिव में से बड़ी की मात्रा हटा देते हैं, मतलब कि शक्ति को हटा देते हैं, तो शिव भी शव बन जाते हैं। उस शव को जीवित करने वाला अगर कोई है तो वो है शक्ति। तो हमें उनका मान रखना होगा और उस शक्ति का, उस परम शक्ति का मान रखना होगा। हमें आज से कहीं पे भी कोई भी स्त्री मिले, कहीं पे भी, तो हमें उसको गलत धारणा से नहीं देखना है। उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करो। उसको ये दिखाओ कि हाँ, उसकी वैल्यू आपके घर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्त्री, अगर आपके घर की स्त्री अगर खुश रहती है, तो आपको नहीं पता वो कितने वैभव संपन्न, आपके घर में लक्ष्मी, वैभव संपन्न, शांति, समृद्धि, हर वो चीज़ लेके आती है। आई थिंक आपने एक गंगूबाई मूवी है, उसका एक डायलॉग सुना होगा कि जब शक्ति, संपत्ति और समृद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये हमें बताता भी है कि हाँ, हमारे लाइफ में हर एक चीज़ शक्ति के बिना अधूरी है। शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना शक्ति के हम शायद चल भी नहीं सकते। वही शक्ति जो हमारे भोजन होता है, हमारे अंदर जो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, वो शक्ति। वो शक्ति जो हमें विद्या प्रदान करती हैं, वो शक्ति। वो शक्ति जो हमें धन प्रदान करती हैं, वो शक्ति। मतलब कि हर एक चीज़ हमारी शक्ति से जुड़ी हुई है। तो आज हमारा यही टास्क है कि हम किसी भी स्त्री को, चाहे वो मेरे घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनको रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखेंगे। ये आपका सबसे बड़ा तोड़ होगा, जो आपको घर में आपके धन संपदा भर देगा। क्योंकि जब आप किसी स्त्री को एक माँ के रूप में देखते हो, एक बहन के रूप में देखते हो, तो वो आपके लिए अलग ही वैभव ला सकता है, एक अलग ही भाव उत्पन्न कर सकता है। आज का आपका ये टास्क है। और आगे आज का मेडिटेशन शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि आज हम ना अपने सपनों के घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाओ अपने घर में जाने के लिए। जो घर आपने कभी सपने में देखा था, आज आप उसी घर में प्रवेश करोगे। ओके, तो अभी क्या करना है आपको? सीधे अपने आंखों को बंद करना है एंड देन डीप ब्रीदिंग करनी है 5 टाइम्स। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगले 1 मिनट तक आप अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी आती जाती हुई सांसों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। आप पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी उन सांसों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो सांसें
जो आपको आपके यूनिवर्स से जोड़ती हैं, वो सांसें जो आपको इस वक्त इस धरती में इस प्रेजेंट में रहने का एहसास करा रही हैं, वो सांसें जो आपके जीने का आधार है। आप इन सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी सांस से आपको अनुभव हो रही हैं। आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। धीरे धीरे आप अपने ध्यान में और नीचे उतरते जा रहे हैं। आप और भीतर उतर रहे हैं। अपने ध्यान की तरफ आप और आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड से होते हुए अपने और भीतर उतर रहे हैं और भीतर आप और भीतर जा रहे हैं। अब आप इस वक्त अपने सबकॉन्शियस की अनंत गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उस गहराई तक पहुंच रहे हैं जिस गहराई में आपको जाना है, जहाँ पे आपका वो खजाना स्थित है। आप इस वक्त अपने सबकॉन्शियस के दरवाजे पे खड़े हैं। आप अपने सबकॉन्शियस में पहुंच चुके हैं। आपको वो खजानों से भरा हुआ घर दिखा है जो आपका है। इस घर के सामने एक दरवाज़ा है जिससे आप परिचित हैं। इस दरवाजे से होके आप धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। वो बागीचा जिसे आप कल देखा था अपने ध्यान में, वो एक अद्भुत बागीचा जहाँ जाने से आपको परम शांति का अनुभव हो रहा है। वो बागीचा जहाँ पे चिड़िया चहचहा रही हैं, कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, आपको भीनी भीनी खुशबू महक रही है। एक अलग सा फील हो रहा है। वहाँ की वायु आपके शरीर को छूते हुए जा रही है। आप उस हवा को महसूस कर पा रहे हो। आप अपनी दोनों बाहें फैला के यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हो और कह रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे एक अलग ही दुनिया में लेके आए। आपने आज इस अनुभव को मुझे फील करवाया। अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अनुभव को लेते हुए अब आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आगे बढ़ते ही जा रहे हो आप। इसी बागीचे के एक साइड में आप देख रहे हो कि आपका वो सपनों का महल जिसे आपने कभी सपने में देखा था, आपके समक्ष है, आपके सामने है। एक बड़ा सा बंगला, एक बड़ा सा घर जिसे आपने सपने में देखा था, जिसे आप अपना बनाना चाहते हो, जिसे आप अपने नाम लिखवाना चाहते हो। ये घर आपका ही है। हाँ, ये वही सपनों का घर है जो आपका है।
जिसके लिए आप इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वही घर है। आप इस घर को देख के अंदर ही अंदर खुश हो रहे हो। अब आप इस घर को देखते ही भावुक हो गए हो कि ये घर अब आपका है। सच में ये घर आपका ही है। ये घर, ये बंगला जो भी है, ये सब आपका है। आप उसे निहार रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो उस घर को, और अंदर ही अंदर धन्यवाद कर रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। इतना बड़ा घर आज मेरा है, मेरे नाम पे है। उस घर के ऊपर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है कि ये घर आपका है। अब आप इस घर के सबसे बड़े गेट को अपने हाथों से खोल रहे हो। जो आपका मेन गेट है उसे आप अपने हाथों से खोल रहे हो, और आप फील कर रहे हो कि सच में मैं अपने घर में जा रही हूँ। आप अंदर की तरफ जा रहे हो। अंदर जाते ही देख रहे हो बड़ा सा बागीचा है मेरे घर के अंदर ही। छोटा सा गार्डन है, 2-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और आप अंदर जा रहे हो। आप अपने घर के अंदर जैसे ही पहुँचे हो, एक बड़ा सा हॉल है, जिस हॉल में एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, एक बड़ा सा सोफ़ा है। बहुत ही खूबसूरत लग्जरियस हाउस है आपका। ये पूरा घर आपका है। आप वहाँ के सोफ़ा को छू के देख रहे हो कि ये मेरा सोफ़ा है। आप उस पर बैठ के टीवी चलाए हो, और टीवी में आप देख रहे हो कि ये घर मेरा हो चुका है। जो कभी मैंने सपने में सोचा था वो आज मेरा है। अब आप टीवी बंद करके आगे बढ़ रहे हो। ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये आपके घर का किचन है। ओपन किचन, जो आपको बहुत पसंद आया। आप देखते ही खुश हो गए हो। आप किचन से निकल के अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हो। ये आपका बड़ा सा बेडरूम है, जिसके पीछे एक बालकनी भी है। बहुत खूबसूरत लग्जरियस हाउस है। आपके बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है, जो एक राजा महाराजा की तरह होता है, वो वाला। आप इसे देख के फील कर पा रहे हो, इतना सुंदर घर आपका है। इतना सुंदर हाउस, इतना सुंदर बड़ा बंगला, ये रूम, ये सब आपका है। इस रूम से निकलने के बाद आप दूसरे रूम में जा रहे हो, गैलरी से होते हुए। जैसे आप दूसरे रूम में गए, एक और बड़ा सा रूम। ये घर आपके मम्मी पापा का है। ये रूम आपके मम्मी पापा का है। आप देख के बहुत खुश हो रहे हो कि मेरी मम्मी पापा का रूम है ये। आप और आगे जा रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो। ऊपर जाते ही आपने देखा एक बड़ा सा एंट्रेंस हॉल है, जिसमें आपने एक पूजा के लिए पूजा घर बना के रखा है, जहाँ पे आपके यूनिवर्स हैं, आपके देवी देवता, आपके ईश्वर हैं, जिन्हें आप इष्ट मानते हो। उनकी प्रतिमा है। उस प्रतिमा को आपने बहुत अच्छे से संजो कर रखा है। ये आपका पूजा घर है। इसके बाद आप निकलते हो, बाहर की तरफ जाते हो। वहाँ से जब आप ऊपर जाते हो, देखते हो आपका छत बहुत बड़ा है। उस छत के पास एक बड़ी सी बालकनी भी है। बहुत ही खूबसूरत है ये सारा नज़ारा। छत पे आपके कई सारे गमले लगे हुए हैं।
फूल है, पौधे हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। आपकी पूरी छत पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है और छत के साइड में एक झूला लगा हुआ है जहाँ पे आप बैठ के झूला झूल रहे हो। ये सब आप देख रहे हो कि ये सब कुछ आपका है। ये बंगला, ये रूम, ये टीवी, ये सोफा, ये किचन, ये बालकनी, ये झूला, ये सब, ये सारा सर्वस्व, सारा घर आज आपके नाम पे है। आप प्रसन्न हो और बोल रहे हो, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। मैं और भी आगे बढ़ूं, और भी आगे बढ़ूं, और भी आगे बढ़ूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता लक्ष्मी। आपने मुझे बहुत दिया है। अब आप अपने सपनों के घर से बाहर आ रहे हो इस खुशी के साथ कि मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। धीरे धीरे उस बागीचे की तरफ आते जा रहे हो आप। पूरी वाइब्रेशन आपकी हाई है। आप ईश्वर से धन्यवाद कह रहे हो और कह रहे हो, हे ईश्वर, इतना ज़्यादा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैसों से बहुत प्यार करती हूँ और ये पैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच माता लक्ष्मी। आपने आज अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाई है। ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनी रहे। आप आगे बढ़ रहे हो और अपने माता लक्ष्मी को बार बार हाथ जोड़ के नमन कर रहे हो और कह रहे हो, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अबंडेंस दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। अब आप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस से होते हुए अपने कॉन्शियस में आ रहे हो। धीरे धीरे आप बाहर पहुंचने वाले हो। आप अब बाहर आ रहे हो। आप खुश हो उस सपनों के महल को देख के जो आज आपका हो चुका है। आपने वो सैर करी, आपने वो अपना पूरा घर देखा, वो बहुत खूबसूरत घर आपका है। सब कुछ आपका है। एक बड़ा सा हॉल, बड़ा सा बागीचा, बड़ा सा घर, 3-4 गाड़ी, बड़ी सी टीवी, सोफ़ा, फ्रिज, एसी, सब कुछ आपका है। आप हर तरह से संपन्न हो चुके हो, समृद्ध हो चुके हो। इन सारी चीज़ों का भाव अपने साथ लेते लेते आप बाहर आ गए हो। अब आप प्रेजेंट स्थिति में आ गए हो और धन्यवाद कर रहे हो कि हे माता लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पे अपनी इतनी कृपा बरसाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माता लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो कैसा लगा आपके सपनों का घर आज? कैसा लगा, कैसा फील हुआ? अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। आपका घर, आई थिंक आपने जो सपने में देखा वो एक दिन आपके सामने अवश्य होगा। जो आज हमने फील किया है, हमने ये ऊर्जा यूनिवर्स को सेंड करी है। अब यूनिवर्स आपके लिए योजना बनाएगा कि आपके लिए वो ये घर ला के दे। चाहे कैसे लाना है ये आपको नहीं पता, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए आप। ओके, तो इसी के साथ लेते हैं आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेडिटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। और हाँ, नाम जप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का भी आपका एक टास्क है कि आप नाम जप करोगे। आज एक माला नाम जप करिए और इस मेडिटेशन को सोने से पहले करके फिर सोइए। ओके, तो चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।